तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर हम अहादीस नबवी की रोशनी में दुनिया के मुस्तकबिल का जायजा लेने की कोशिश करें तो मुतअद्दिद अक़वाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई फरमाते नजर आते हैं कि मुस्तकबिल में इंसानियत को किन किन मुश्किलात और फितनों का सामना करना पड़ेगा। इन फितनों के बारे में हमें वाज़े इशारे मिलते हैं और इन्हीं फितनों में से एक फितना दज्जाल भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अंबियाए कराम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के शर से बचने के लिए खुदा से पनाह मांगने की तलकीन की है। दज्जाल से मुतल्लिक अहादीस में तुर्की यानी कुस्तुनतुनिया का जिक्र भी कई बार देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दज्जाल और तुर्की का आपस में क्या ताल्लुक है और कुर्बे क़यामत के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुर्की से मुतल्लिक क्या पेशगोई की थी। क्या वो पेशगोई पूरी हो चुकी है? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, दज्जाल की आमद के बारे में जिस हदीस का हवाला दिया जाता है वो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अहले रोम हमाक और दऊक में पड़ाव नहीं डाल लेते तब तक कयामत नहीं आएगी। हमाक और दऊक मुल्क के शाम में वाक़े शहर हैं। जब मदीने से एक लश्कर इनसे मुकाबले के लिए पहुंचेगा तो रोमी कहेंगे कि तुम हमारे और इनके बीच में मत आओ क्योंकि ये अपने दीन से फिर चुके हैं। तो जवाबन मुसलमान कहेंगे कि खुदा की कसम, हम अपने मुसलमान भाइयों को तुम्हारे सामने बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। फिर वो इनके साथ जंग करेंगे। उनमें से 1/3 हिस्सा पीठ फेर कर जहन्नुम का मुस्तहिक बन जाएगा, 1/3 शहादत पाएगा, जबकि 1/3 हिस्से को रोमियों के मुकाबले में फतह हो जाएगी और उसके बाद मुसलमान कभी इंतिशार का शिकार नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, फिर मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे। फतह करने के बाद जब मुसलमान माले गनीमत समेटने में मसरूफ होंगे तब शैतान झूठी आवाज बुलंद करेगा कि तुम्हारे घरों में दज्जाल दाखिल हो चुका है। जब मुसलमान ये सुनकर वापस अपने घरों की जानिब पलटेंगे तो इस दौरान दज्जाल का नज़ूल हकीकत में हो चुका होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक की जमीन में है, वहां से खरूज करेगा, जिसको आज हिरासान कहा जाता है, जो कदीम ईरान का हिस्सा हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी मदीने में खराबी का पेशखैमा साबित होगी और मदीने की खराबी जंगों का सबब बनेगी और जंगों का इख्तिताम कुस्तुनतुनिया की जगह पर होगा। इस सूरत हाल को देखते हुए मुसलमान दज्जाल के खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे। जब मुसलमान नमाज के लिए अपनी सफ़े दुरुस्त करेंगे तो यही वक्त होगा जब अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद के लिए हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेगा। दज्जाल हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को देखकर पानी में नमक की तरह घुलने लगेगा, यानी शदीद खौफ में मुब्तला हो जाएगा। दज्जाल पर यह खौफ इस कदर तारी हो जाएगा, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलवार से कत्ल ना भी करे तो वो खौफ से ही मर जाएगा, लेकिन हजरत ईसा इब्ने मरियम दज्जाल को कत्ल करके खून से रंगी तलवार तमाम मुसलमानों को दिखाएंगे। प्यारे साथियों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशतर अहादीस में तुर्कों का जिक्र मिलता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक तुम ऐसी कौम से न लड़ो जिनके जूते बाल के होंगे। जब तुम लोग तुर्क कौम से न लड़ोगे जो छोटी छोटी आंखों वाले, सुर्ख चेहरे वाले, चपटी नाकों वाले होंगे, उनके चेहरे गोया हथौड़े से पीटी ढालों की मानन चपटे होंगे, उनके जूते बाल के होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि मदीने को ऐसी हालत में छोड़ दिया जाएगा कि हत्ता के नौबत ये हो जाएगी कि एक कुत्ता या भेड़िया मस्जिद में दाखिल होगा और किसी सतून या मिंबर पर पेशाब करेगा। सहाबा कराम ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, ये फरमाइए उस जमाने में मदीने के फल किस काम आएंगे? फरमाया, परिंदे और दरिंदे उन फलों को खाएंगे। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन वाकयात का जिक्र फरमाया है वो तमाम वाकयात एक तरतीब से रूनुमा होंगे। पहले बैतुल मक़दस की आबादी और इमारतों की कसरत से उसकी वुसअत और लोगों का उस शहर में कसरत से आबाद होना। फिर इसके बाद यसरब यानी मदीना तैयबा का बर्बाद होना, यानी लोगों का मदीने में रिहाइश से गुरेज करना और मदीने में जदीद तामीरात का सिलसिला रुक जाना। ये तमाम चीजें आज मदीने में जाहिर हो रही हैं। लोग बतदरीज वहां कम हो रहे हैं और आबादी में इजाफे का सिलसिला रुक चुका है।
मदीने के बाशिंदों की एक बड़ी तादाद आहिस्ता आहिस्ता वहां से दूसरे शहरों में मुंतकिल हो रही है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने एक शहर के मुतल्लिक सुना है, उसकी एक जानिब खुशकी है और एक जानिब समंदर। सहाबा कराम ने जवाब दिया कि हाँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक बनु इसहाक के 70,000 लोग उसको फतह न कर लें। जब वो वहां पहुंचकर उतरेंगे तो वो किसी किस्म का असलहा इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही तीरंदाजी करेंगे। वो कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो उस शहर की एक जानिब का इलाका फतह हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सौर बिन यजीद कहते हैं जहां तक मुझे मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि समंदर वाली जानिब फतह हो जाएगी। फिर वो दूसरी बार कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो दूसरी जानिब फतह हो जाएगी। फिर वो तीसरी बार कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो शहर उनके लिए खुल जाएगा और वो उसमें दाखिल हो जाएंगे और माले गनीमत हासिल कर लेंगे। जिस वक्त वो माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे तो कोई पुकार कर कहेगा कि दजाल निकल आया है, तो मुसलमान हर चीज को छोड़कर अपने घरों को लौट आएंगे। इन अहादीस से वाज़े होता है कि कैसे तुर्की को बगैर जंगो जदल किसी भी किस्म के खून खराबे के बगैर कैसे फतह किया जाएगा और ये तकबीरें कुस्तुनतुनिया में ही बुलंद की जाएंगी। यहाँ ये भी वाज़े हो जाता है कि शाम और तुर्की का एक अहम इलाका मुलमतुल कुबरा का जो नक्शा मुखबर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उसके मुताबिक तो ये शहर अब इस उम्मत के पास कुछ देर का मेहमान है। नाज़रीन ग्रामी, कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर चढ़ाई करेगा, उनको बख्श दिया जाएगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि कुस्तुनतुनिया और रोम में कौन सा शहर पहले फतह होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरकुल का इलाका यानी कुस्तुनतुनिया पहले फतह होगा। यह फतह सुल्तान मोहम्मद फातेह की फतह की सूरत में मुसलमानों की किस्मत में आ चुकी है, लेकिन अहादीस तो कुस्तुनतुनिया की एक बार फिर फतह की बशारत देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुर्क 2 मरतबा खरूज करेंगे और जब वो दूसरी मरतबा खरूज करेंगे तो अपने घोड़े दरियाए फिरात पर बांधेंगे। इसके बाद तुर्क नहीं रुकेंगे। दूसरी दफा कुस्तुनतुनिया की फतह की तरतीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई वजाहत से बताई। हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दिस की आबादी मदीने की बर्बादी होगी। मदीने की बर्बादी हुई तो जंग अजीम शुरू हो जाएगी। ये मार्का शुरू हुआ तो फिर कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा और जब कुस्तुनतुनिया फतह होगा तो दजाल का खरूज होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु की रान पर मारा और फरमाया, ये ऐसे ही यकीनी है जैसे तुम्हारा यहाँ होना या बैठना यकीनी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई के मुताबिक बैतुल मक़दिस की आबादी का आगाज इसराइल का उसे दारुल हुकूमत बनाने के ऐलान और अमेरिका की हिमायत से हो चुका और अब कुस्तुनतुनिया के अवाम ने सेकुलरिज्म और लादीनियत के हक में फैसला देकर इस शहर के अगले मरहले का आगाज कर दिया है। याद रखिए कि हम उस दौर में जिंदा हैं जब हक को बातिल का आखिरी मार्का बर्पा होने वाला है। जी तो प्यारे दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।